राम राम सभी को। ठीक है, आज के दिन का सभी जो दिल्ली पुलिस के एस्पिरेंट्स हैं उनको आज बहुत वेट था कि पेपर जल्दी से स्टार्ट हो और कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं आएगा। तो उसको लेके बहुत सारे डाउट्स थे कि ये टॉपिक आएंगे नहीं आएंगे, तो आज सभी के डाउट्स वो क्लियर होने वाले हैं। मैं रात को वीडियो इसलिए लेके आ रहा हूँ कि ताकि मैं पहले पूरा एनालाइज देख लूँ कि तीनों शिफ्टों के अंदर कौन कौन से आपके टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, एग्ज़ाम का लेवल कैसा आ रहा है। तो बाकी जो मेरे फ्रेंड्स थे और जो मेरे नॉन में थे जिनका एग्ज़ाम था, तो उनसे मैंने बात करी है। उसके बाद ये आपके टॉपिक्स जो लेके आया हूँ, देखो क्वेश्चन रिवील करना जो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि देखो जो लोग दे के आए हैं उनके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो मैं टॉपिक्स बता दूंगा और एग्ज़ाम का लेवल कैसा आ रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो बता सकता हूँ। लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन बताना आपको पता ही है कि मना कर रखा है और ऊपर से भी ऑर्डर है कि रिवील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम कैसा आया है, एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, तो इस पूरी वीडियो में हम वो देखेंगे। और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या आपके लिए रहने वाली है स्ट्रैटेजी, कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम में देखना है और एग्ज़ाम में कैसे आप अटैम्प्ट करो, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अभी इस वीडियो में हम वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा देखो सबसे पहला था हमारा सेक्शन है मैथ्स। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन इस तरीके जितने लोगों से मेरी बात हुई है उन्होंने यही बोला है कि क्वेश्चन आपके 10 से 11 क्वेश्चन। ठीक है, ये 10 से 11 क्वेश्चन तो आपके बहुत ही अर्थमेटिक पे पूछे जा रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन जो आपके एडवांस जो आ रहे हैं वो किस बेस पे आ रहे हैं, देखो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख दिए आपके कि मैंसुरेशन, प्लीज़ ये टॉपिक पढ़ लेना वरना बाद में पछताओगे पछताओगे। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन का जो टॉपिक है उसका ट्रायंगल में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, प्रिज्म, प्रिज्म जो कि आपके एडवांस में एडवांस का ही पार्ट है, वो हमारे जैसे एग्ज़ाम हो गए, सीजीएल हो गए, सीएचएसएल हो गए, उसमें पूछा जाता है। लेकिन इस बार आपके दिल्ली पुलिस के अंदर भी 2 क्वेश्चन प्रिज्म के देखे गए हैं एक शिफ्ट के अंदर। ठीक है, सभी में नहीं देखे गए लेकिन एक शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन प्रिज्म के देखे गए हैं। तो वहाँ से, लेकिन ये नहीं क्वेश्चन बहुत टफ आए हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड लिखे हैं। तो मैंसुरेशन को प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना। और ये टॉपिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बच्चे यहाँ जरूर फंस रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम के अंदर, कि वो टाइम एंड डिस्टेंस तो पढ़ लिया लेकिन बोट एंड स्ट्रीम पढ़ना भूल गए होंगे या उसके टॉपिक्स कवर नहीं करे होंगे। तो बोट एंड स्ट्रीम को अपना प्लीज़ कवर कर लेना। और ऐसा ही सी बेसिक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के वही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए, कोई इसमें नया चीज़ नहीं पूछी जा रही है। तो आपके हर एक बच्चे के मतलब 12 से 13 तो सब अटैम्प्ट करके ही आ रहे हैं जो उनके ठीक भी हैं। तो 2-3 क्वेश्चन में जो बच्चों को डाउट है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो नए टॉपिक पूछे जा रहे हैं उनकी प्रिपरेशन नहीं होगी या उस टाइम पे नहीं चला होगा दिमाग, तो वो है। और आपके ट्रिगो और अलजेब्रा के भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बेसिक मतलब जो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं कि इनकी वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री 40 डिग्री, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं बस उतना पढ़ लोगे तो वो भी काफ़ी है। ठीक है, ज़्यादा हाइपर मत होना इन चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग। देखो जो बच्चे फंसे हैं, देखो रीजनिंग पता है, रीजनिंग तो सिंपल ही आ रही है, लेकिन जो बच्चे फंसे हैं जिस टॉपिक के अंदर, वो पहला टॉपिक है आपका ब्लड रिलेशन, वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रहा है ब्लड रिलेशन को। तो प्लीज़ ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन, अभी आपको पता क्वेश्चन आपके पास होंगे ही, रिसेंट में भी एग्जाम के आंसर की आई है सीएचएसएल की, तो प्लीज़ उससे जो उसमें क्वेश्चन आए हैं ब्लड रिलेशन के, वहाँ से कवर कर लेना एक बार, कि उनको देख लेना कि किस पैटर्न से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी एक शिफ्ट के अंदर काउंटिंग ऑफ फिगर से। ठीक है, ये देख लेना। और ये क्रिटिकल रीजनिंग जिसे बोलते हैं, सिचुएशन बेस्ड रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सुबह उठे हो आप, सुबह उठे आप रेडी हुए फिर आप गए बाहर गए, मतलब ऐसे सिचुएशन दे के उस बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी आपको देखो रीजनिंग के कोई नए टॉपिक तो है नहीं, जो नए टॉपिक थे मैंने बता दिया आपको, काउंटिंग ऑफ फिगर्स आ रहे हैं और सिचुएशन बेस्ड रीजनिंग भी आ रही है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आपको ये मिलने वाले हैं, तो इसके लिए प्रिपेयर रहना। और जो आंसर की अभी रिलीज़ हुई थी सीएसएसएल की, तो वहाँ से आप इन क्वेश्चन को किस तरीके से पैटर्न पूछा गया है वहाँ से देख सकते हो, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, टॉपिक्स तो ये देख लेना प्लीज़। ये जो टॉपिक हैं जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ करके जाना इसको। स्टैटिक के सबसे मेन दिक्कत थी बच्चों को कि स्टैटिक इस बार ज़्यादा पूछी जाएगी या नहीं जाएगी। तो पिछली बार की तरह इस बार भी स्टैटिक का ये वेटेज है, अपना वेटेज देख लो। वही टॉपिक है जो हमेशा ज़्यादातर पूछे गए हैं, वही बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फोक डांस, क्लासिकल डांस, फेस्टिवल्स, बुक्स एंड ऑथर्स। और इस बार जो ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो अभी तक 3 शिफ्टों में जो निकला है ध्यान, वो निकला है हमारे स्पोर्ट्स को लेके। स्पोर्ट्स पे उसके बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, स्टैटिक के भी पूछ रहा है और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो स्पोर्ट्स पे प्लीज़
ध्यान दे लेना। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो स्पोर्ट्स टॉपिक डाल के। स्ट्रैटेजी के अंदर ये पार्ट आता है स्पोर्ट्स का, वहाँ से भी कवर करना। जो करंट अफेयर के जो भी आपके इवेंट्स हुए हैं, ओलंपिक होते हैं या जो भी गेम्स होती हैं पूरे ईयर के अंदर, वहाँ से भी उसको कवर करना। ठीक है, तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके प्लीज़ ये कर लेना। इनसे आपको 10 15 20 क्वेश्चन तो इनके आपको आराम से दिखेंगे ही दिखेंगे, जो टॉपिक लिखे हैं सामने आपके। ठीक है, और मैक्सिमम भी टॉपिक हो सकते हैं। ठीक है, और आते हैं हम जीके पे। देखो जीके में हिस्ट्री के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई टॉपिक तो फिक्स नहीं है, लेकिन सब में बेसिक क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन, किसी का फाउंडेशन, किसी का एस्टेब्लिश्ड ईयर, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और पॉलिटी में सबने जिससे भी पूछा है सबने यही बोला है पॉलिटी के अंदर कि प्रेसिडेंट टॉपिक तो बहुत ही चल रहा है। प्रेसिडेंट आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और सोर्सेज से क्वेश्चन तो पूछा है। तो उसमें कोई नया टॉपिक नहीं है, जो आपका टॉपिक पीछे चलता हुआ आ रहा है वही है। ठीक है, ज्योग्राफी के बेसिक 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तक मेरे किसी से सुना नहीं मुझसे कि रिवर या माउंटेन या कोई क्वेश्चन आए हैं, तो वो नेक्स्ट जो आपके एग्ज़ाम होंगे वहाँ आ जाएंगे, अभी नहीं आए तो। ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो तो कवर करके ही जाना। ठीक है, साइंस से कोई किसी ने नहीं बोला कि साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, 2 3 क्वेश्चन आए हैं, वही कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, सब में अलग अलग ही आ रहे हैं। लेकिन इस पे ध्यान देना। ठीक है, इकोनॉमिक्स वाले पार्ट पे ध्यान देना। 7 से 8 क्वेश्चन अकेला इकोनॉमिक्स लेके जा रहा है। और इसमें भी देखो आपके टॉपिक्स जो है वो एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है, एलपीजी वाला रिफॉर्म्स है आपका। 1991 वाले जो आपके रिफॉर्म्स हुए थे, एलपीजी वाले हुए थे, 1991 हुए थे। तो ये और थोड़े बहुत क्वेश्चन वो थोड़े ऐसे दे रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी दे रहा है इकोनॉमिक्स के। तो इकोनॉमिक्स कर लेना, छोटा टॉपिक है और लेकिन कवरेज ज़्यादा है। देखो ऐसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के आपके 3 पार्ट होते हैं, है ना। उसको करने तब जाके 4 5 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स तो आपका छोटा छोटा सा आपका टॉपिक है, इसको कर लोगे। जो उसके मेन मेन टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स के वो कर लो। आपका एलपीजी हो गया, 1991 हो गया, हाँ ठीक है। और एक टॉपिक आपका बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, इसको भी करना, ये भी आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, और करंट अफेयर पे देखो, करंट अफेयर में ओलंपिक्स इसमें बहुत ध्यान दिया है। ठीक है, इसमें जो आपके ओलंपिक्स 2016 के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, मतलब किसको कौन फर्स्ट आया, किसने कितने गोल्ड मेडल जीते, तो ये सब पूछा गया है। पीएम विजिट ये क्या है, मतलब ये वैसे क्वेश्चन पूछे गए थे हाल फिलहाल में, किसने, जो कोई बाहर से पीएम आया हो या कोई बाहर से प्रेसिडेंट कोई आया हो, मतलब कोई भी आया है हमारे देश में, या हमारा देश वाले कहीं बाहर गए हैं, जो हमारे मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी बाहर गए होंगे, कौन से कंट्री में गए होंगे, या कोई उनको अवार्ड वगैरह मिला है, तो उस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। अपॉइंटमेंट पूछी गई है हाल फिलहाल में, जो भी रिसेंट बड़े बड़े जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनसे पूछी गई है। और सबसे ज़्यादा टॉपिक आपके यही है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, कोई मेडल, कौन सा खिलाड़ी किस में है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपकी योजनाएं पूछी गई है, स्कीम पूछी गई है, आपके कुछ स्पेस मिशन भी इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने ही करने हैं, जो आने वाले भी एग्ज़ाम में जो बच्चे बैठने वाले हैं। इनको छोड़ोगे तो बाद में खुद पछताओगे। ठीक है, कंप्यूटर जिससे ने पूछा है, किसी ने अभी तक ये नहीं बोला कि शॉर्टकट की पूछी गई है या हिस्ट्री पूछी गई है कंप्यूटर की। सबने जिससे बात हुई है सबने यही बोला है कि एम एस वर्ड और एम एक्स एक्सेल ही पूछा गया। फॉर्मेटिंग बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बाकी बेसिक क्वेश्चन है जो पहले जो चलते हुए एग्जाम में आ रहे हैं, कुछ भी इसमें नया उसमें इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, और अब आती है बात मैथ्स को लेके। क्या कर, देखो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स के लिए देखो मैंने पहले से ही, अभी एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम चालू भी नहीं हुआ था उससे 1 महीने पहले से मैंने एक सीरीज़ चालू कर रखी है। ठीक है, मैथ्स की। तो जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने यही बोला है कि क्वेश्चन जो आपने करवाए थे उसी के बेस आ रहे हैं क्वेश्चन, उनसे मतलब बाहर कुछ नहीं, बाहर मतलब इससे कोई हाई लेवल नहीं है, इससे कोई हाई लेवल क्वेश्चन नहीं है, कोई कोई अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हो अर्थमेटिक के लेके। जो करवाए हैं आपके इतने इनफ है। मैंने 15 16 हो, यहाँ पे 16 मैंने मॉक करवा चुका हूँ, अभी 2 3 और डाल दूंगा। तो प्लीज़ जिसको भी करना हो यहाँ से, जिसको भी अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो, मैंने इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजी बताई है कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, कि एग्ज़ाम में जब हम बैठे होते हैं तो किस तरीके से करना है। अगर कोई कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको हमें कैसे बाय ऑप्शन करना है। मैंने इसमें बाय ऑप्शन भी बताया हुआ है कि बाय ऑप्शन कैसे कर सकते हो। ठीक है, लास्ट डिजिट से कैसे कर सकते हो, टाइम सेव कैसे कर सकते हो, लास्ट डिजिट हो गया, ऑप्शन हो गया, मल्टीपल देख के, कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है लेकिन उसका मल्टीपल देख के। बाकी मेरे चैनल पे बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो हैं आपकी कैलकुलेशन को लेके, कि कैसे मैंने क्वेश्चंस भी बताए हुए हैं, कैसे हम इन इन चीज़ों का यूज़ करके बिना क्वेश्चन सॉल्व करे भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जिसको भी अगर ये करना हो तो मेरे चैनल पे जाके कर सकता है।
जो अभी दिल्ली पुलिस के एस्पिरेंट्स हैं, और बाकी आपके अगर कोई नॉन में है जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट ही किया है, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, जिनको फ्री में पढ़ना है, तो उनको आप ये चैनल सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, वहाँ मैंने देखो सारे सारे चैप्टर में धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, पूरे बेसिक से लेके पूरे एंड तक। उस सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आज के लिए थी। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम।